परम पूज्य दीपक कृष्ण जी महाराज वृंदावन के प्रसिद्ध कथा व्यास भोपाल के कोलार रोड सई रेजिडेंसी फेज 2 में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में पधार रहे हैं। उनकी मधुर वाणी और आध्यात्मिक ज्ञान से भक्तों को आत्मिक शांति और प्रेरणा मिलती है। भोपाल की धरा पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव एक ऐसा दिव्य आयोजन जो आत्मा को छू जाता है, हृदय को पवित्र करता है और जीवन को नई दिशा देता है। कथा स्थान M15 साई रेजिडेंसी फेज 2 डी मार्ट रोड भोपाल, एक ऐसा स्थान जहां भक्ति की धारा बहती है। कथावाचक श्री परम पूज्य दीपक कृष्ण जी महाराज की मधुर वाणी से निकलती श्रीमद् भागवत कथा भगवान कृष्ण की अनंत लीलाओं और उनके अमृतमय उपदेशों का संगम है। ये कथा भक्तों को गोविंद के चरणों में समर्पण की प्रेरणा देती है, मन को शुद्ध करती है और जीवन को परम शांति की ओर ले जाती है। परम पूज्य दीपक कृष्ण जी महाराज उनकी वाणी में प्रेम, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत मिश्रण। कथा के मुख्य यजमान निमंत्रक निर्मला देवी प्रसाद, पत्नी स्वर्ग श्री राधा कृष्ण प्रसाद, उनकी श्रद्धा और समर्पण इस आयोजन को और भी पवित्र बनाते हैं। कथा का समय 10 सितंबर से 16 सितंबर तक दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक भक्ति के संगम है। क्या आप इस दिव्य कथा महोत्सव में शामिल होकर अपने जीवन को पवित्र और प्रेरणादायक बनाना चाहेंगे? हम तो सभी को एक ही बात कहना चाहेंगे कि ये जो 15 दिन जो तीर्थ होता है ना, ये पितृपक्ष होता है और पितृपक्ष में शास्त्र के अनुसार भागवत की कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व बताया है। अपने पूर्वजों के लिए दान पुण्य, आप भगवान की चर्चा, भगवान की भक्ति आप कर सकते हैं, क्योंकि इन पितृपक्ष में सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसी है जो होती है, बाकी सारे अनुष्ठान बंद होते हैं। हम तो उन भक्तों से ये कहना चाहेंगे जिनके पूर्वज प्रसन्न करना चाहते हैं, वो भगवान की कथा सुने, भगवान के गुणगान का अपने जीवन में भगवान की चर्चाओं की, भगवान के सत्संग और कथा का ज्ञान अपने अंदर उतारें तो अपने जीवन में प्रशस्त होकर सत्मार्ग पर चलें। ऐसा सुना है जहाँ श्रीमद् भागवत जी होती है वो पूरी जगह शुद्ध हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। शास्त्र में तो ऐसा बताया है कि जहाँ भागवत कथा बैठ जाती है और वहाँ जब श्लोकों का गान होता है तो वहाँ दूर दूर तक अगर कोई भी प्रेत आत्मा अगर भटक रही हो, वह पूरा वातावरण शुद्धमय हो जाता है और भूमि भी पवित्र हो जाती है।